तो हम लोग जो है विवेचक के बारे में पहले भी जान चुके हैं, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज कहाँ तक देख लिए हैं, 3 बोला है 4 कितना 3 कंप्लीट कर लिए हैं। और सुबह में हम सब फॉर्मूला इस चैप्टर से संबंधित बता दिए थे, याद है सबको, द्विघात सूत्र और विवेचक का फॉर्मूला, ठीक ना। और विवेचक का फॉर्मूला जो है बता दिए थे, अर्थात मूल निकालना भी सिखाए थे, यानी मूल या शून्य को बोलो निकालना सिखाए ना द्विघात सूत्र से। तो वहां पर ही हम चर्चा कर दिए थे विवेचक के बारे में। विवेचक को विवेचकर भी कहते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर कहते हैं बी² - 4ac। विवेचक या विवेचकर को डी से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं, ठीक है। एक चीज तो यह हो गया। अब इसके बारे में हमने बताया था कि डी का 3 गो वैल्यू होता है। एगो क्या होता है, डी के बारे में बताए थे, एगो जो होगा डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, फिर डी का वैल्यू 0 कथी होगा बराबर होगा, और फिर डी का वैल्यू 0 से क्या होगा छोटा होगा, 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो तीनों में 3 गो स्थिति आता है। तो इसमें क्या होता है, जब डी का वैल्यू यानी विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, है ना। और जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो 2 समान वास्तविक मूल होगा, और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बताए थे, इस शर्त ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला हम दिखा दिए हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 और अंतिम एक्सरसाइज है इसका, ठीक ना, उसको देखेंगे। उससे पहले उदाहरण जो है 2 गो बच्चल है, उदाहरण संख्या कितना 16 और उदाहरण 17 को देखेंगे, 17 नहीं देखेंगे, उदाहरण 16 और 18 देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग हाथ लगाएंगे, ओके। आइए तो उदाहरण कितना देखिए 16, देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। उदाहरण कितना 16, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो तू लोग। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी विवेचकर ज्ञात करना फिर मूलों की प्रकृति। विवेचकर ज्ञात करने का मतलब कथी है, डी ज्ञात करना है ना। और डी का वैल्यू निकल गया था, विवेचकर निकल गया, वही ना विवेचक का विवेचकर है। और डी निकल गया था, इसका मूल के बारे में भी हम बता सकते हैं, है ना। चलो तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए जो दे लेता से। इसमें 2 चीज निकालना है, सिर्फ विवेचकर बोलेगा निकालने के लिए तो सिर्फ डी निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। और मूल के बारे में कहेगा तब मूल के बारे में लिख देंगे, यही है क्वेश्चन, मिला लो। चलिए तो ए कितना है बताइए 2, बी कितना है भाई ये वाला उठा ले -4, और सी कितना है भाई 3। विवेचकर बोला है निकालने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बी² - 4ac। चलिए डी का मतलब डी बराबर बी² - 4ac, तब बी का वैल्यू कितना है भाई -4 का स्क्वायर, -4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 गुने सी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ लिखल भी है। चलिए तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस दे दिए 4 दूना 8 3 24 बराबर कितना होगा -8। तो डी का वैल्यू कथी आ गया, तो विवेचकर तो निकल गया एगो, ठीक ना, एगो तो आंसर आ गया। और मूल की प्रकृति पूछा था, लिखेंगे इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति क्या होगा, ठीक ना। कोई ऐसा लिख दो, मूलों की प्रकृति होगा कोई वास्तविक हल नहीं, चाहे कोई भी मूल की प्रकृति क्या है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं, चाहे हल नहीं, ठीक ना, मूल नहीं। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। चलो ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। ऐसे भी लिख देंगे, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई वास्तविक मूल नहीं डायरेक्ट, ठीक है, कोई वास्तविक मूल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतारो और फिर उदाहरण जो है 18 देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए ये समझ में आ गया रे। 18 देखो भाई, तो मूलों की प्रकृति पूछा था तब ही लिखे, नहीं तब सिर्फ विवेचक पूछता था, यहाँ तक कहानी खत्म था, ठीक है, समझा। तो ऑब्जेक्टिव में विवेचक वाला क्वेश्चन खूब आता है, देखा है, बनाया है कि नहीं कभी से, कहा ना बनाता है क्वेश्चन बैंक होना चाहिए बनाने के लिए, ना तो गैस है पुराना का उससे बना क्वेश्चन, बार बार बोलते हैं हम तो बनाओ। चलिए देखिए उदाहरण 18 कह रहा है कि
समीकरण 3x², समीकरण 3x², उदाहरण कितना है भाई? एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, चलो समीकरण 3x² माइनस है भाई 2x प्लस 1/3 बराबर लड्डू। ठीक ना, का विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक ना, और फिर कथी ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। अब फिर बोल रहा है यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और वास्तविक है तो फिर उसे कथी करना है? उसका मूल भी ज्ञात करना है। 3 चीज ज्ञात करना है, विभेद कर निकालना है, विभेद कर निकालना है तो मूल की प्रकृति बताना है, और मूल वास्तविक है तो उसका हल भी निकालना है। ठीक है, आइए तो भाई साहब हम सब निकाल देंगे। निकाला सीखे। ए का वैल्यू बताओ 3, बी का -2, सी का 1/3। चलो विवेचक निकालना है तो b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना बताइए? -2 का स्क्वायर है ना, -4 गुने ए का वैल्यू कितना है? 3 गुने सी का वैल्यू 1/3 से 3 गेलो 1 मरतबे -2 का स्क्वायर 4, 4 एक कम कितना आ गया? डी का वैल्यू कितना आ गया? एक आंसर हो गया। आए चलिए तो बी कथी है? डी तो वास्तविक है ना, विवेचक कथी है? विवेक का वास्तविक है ना, यही देंगे। मूलों की प्रकृति कथी? मूलों की प्रकृति कथी है? 2 समान मूल है, 2 समान वास्तविक मूल है ना, तो समान वास्तविक ठीक ना मूल है, यही ना लिखते हैं हम लोग। चलो तो द्विघात सूत्र लगा देंगे अब। द्विघात सूत्र से क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2। डी वाला लगाएंगे, काहे कि बउआ ए में जो है वैल्यू जो है डी का हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी हो जाएगा। आइए सर, तो भैया माइनस, अब बी का वैल्यू कथी में है? माइनस में 2 प्लस माइनस रूट ना डी का वैल्यू 0, अब बटा में 2 गुने ए का वैल्यू 3। ठीक है, इधर लिखते हैं। हाँ, इधर आप लोग उतार ले हैं, है ना। चलिए तो क्या करेंगे भाई, देखो गौर से, दिख रहा है सबको? माइनस माइनस प्लस है ना, तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस। इसको 0 के लेने से कोई 0 का बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 0 ना होगा। अब बटा में 6। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, इसको लेने से कोई फायदा है? हाँ, काट दो, एक मरते क्या मरते लिख दो अंतिम में। x बराबर कितना? 1/3, 1/2 बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि द्विघात है। एक 0 को जोड़िएगा, फिर 0 को घटाइएगा, इतना करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग जानते हैं 0 को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई फर्क नहीं। ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं, x बराबर लिखिएगा तो 1/3 प्लस 0 एक से x बराबर 1/3 माइनस 0, कोई फर्क पड़ेगा? कहला जाएगा डायरेक्ट लिख दो आंसर। ठीक है, चलिए उतारिए, उतारिए जल्दी, थोड़ा उतारिए, गर्मी को भगाइए। तो क्या क्या काम कह रहा है पढ़ के बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि देखना विविध कर बोला है इसके आगे पढ़ना ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। काम जितना कर उतना करना पड़ेगा। चलो देखिए, एक्सरसाइज निकालिए बुआ, एक्सरसाइज निकालिए। सब उतार लिया ना सब? एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज कितना? 4.4। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताना। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएगा? ये ना मूलों की प्रकृति यहाँ तक, और वास्तविक होगा तो आगे सॉल्व करना है। ठीक है ना, यानी इसमें जितना काम किया उतना ही इसमें भी करना है। यदि अस्तित्व होगा तो अस्तित्व की स्थिति में नहीं आता जब डी का वैल्यू 0 से कहते ही आता है, छोटा है ना। तो ये भाई क्वेश्चन आपसे से बन जाएगा। हम एगो बता दे, 2 नंबर 2 भी बन जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं। चलो 4 के 2, एक्सरसाइज 4 के, एक्सरसाइज 4.2 के कितना? क्वेश्चन नंबर 1 के 2, 4.4 है। वो कथी लिख रहा है? अच्छा यहाँ तो एक्सरसाइज ऊपर लिखा है ना। चलिए ठीक है, समीकरण दे ले कितना? 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4।
आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा खोज के इसमें बना के लाएगा, गेस से, पुरनका गेस से, और 2 नंबरिया में जो इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा उसको भी बना के लाएगा, ठीक ना। ठीक है, बराबर 0 एक क्वेश्चन है। ए बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4। आइए डी लगाइए, बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर क्या हो गया भाई, बी का वैल्यू कितना है बताइए, -4√3 स्क्वायर -4 गुणे ए 3 गुणे सी, ये है ना। चलो अरे बाप रे बाप, चलिए 4 के साथ 16 हो गया, -4 के साथ 16 हो जाएगा, और √3 का 3, तो 16 3 कितना हो गया 48 हो जाएगा ना। 4 3 12 चौके 48, कितना होगा डी का वैल्यू 0 हो गया है ना। तो एगो आंसर तो आ गया। अब बोला था यदि वास्तविक होगा तो वास्तविक है कि नहीं, तो लिखेंगे नहीं है, अंधेरी है कार्य, एकदम ये वाला भाषा सेम हो जाएगा। मूलों की प्रकृति क्या है लिखेंगे, इसलिए मूलों की तो 2 कथी है, समान वास्तविक मूल है चाहे होंगे, ठीक ना, है चाहे होंगे, ठीक ना। चलिए जो भी लिखना है लिखो ना अपना, आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा देंगे, द्विघात सूत्र से, ठीक ना। क्या भाई, x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac बटा में 2a, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे d निकल रहे हैं तो b का -4ac निकालने का, तो यहाँ निकल रहा था फिर दोबारा निकलने की जरूरत है नहीं, क्या है टाइम हम वेस्ट करेंगे। -b का वैल्यू कितना है 4√3, फॉर्मूला वाला भी माइनस है ना, ये भी तो माइनस है फॉर्मूला वाला। आइए प्लस -√0 हो जाएगा बटा में 2 गुने ए का वैल्यू 3। चलिए x बराबर माइनस प्लस 4√3, इसको जोड़िएगा तो कहते 0 भी आएगा, 6 आ गया, ठीक है। चलिए एकदा जोड़ में एकदा तो 0 जोड़ इसको फायदा होगा, काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो आंसर आपको दिले होगा x बराबर 2√3 बटा में 3, 2√3 बटा में 3, ठीक है। चलिए उतारिए और अगला देखते हैं, ठीक ना। अब बाकी इसमें का बच्चा से बना लीजिएगा आप, गेस वगैरह में से भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ऐसे आंसर ना दिले है, हाँ तो ऐसे आंसर ना दिले तो एक और दिमाग लगाइए। देखिए ये है 2√3 है, इसको ये 3 को कैदा लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, √3 गुने √3 ऐसा लिख सकते हैं, ये सही गया, तो 2/√3 हो गया, ऐसे दिले होगा। चलो ऐसे ना दिले तो एग्जाम में वैसे भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो x बराबर क्या होगा लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 2√3, 2√3, ठीक है। समझा कैसे आया से समझा दे, इस 3 में जो है 2 रूट वाला 3 होगा ना। चलो उतारिए, चलिए निम्न में से समझिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। भाषा ध्यान दिया, यानी इसमें के का वैल्यू निकालना है, कब कौन सा स्थिति में, कि जब 2 मूल कथी होगा, जब उसके 2 बराबर मूल हो, तो बराबर मूल हो अर्थात कथी d बराबर 0। तो यही से पकड़ना है हमको क्वेश्चन को, कभी बोलेगा 2 भिन्न वास्तविक मूल हो तो यहां से पकड़ना है कि क्या लेना है, ठीक है ना। तो जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। पहले समीकरण लिख लो, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 के 1, समीकरण क्या है होगा बोलो तो 2x स्क्वायर आपको निकालना है के वैल्यू, लेकिन कैसे निकाले, यहाँ पे क्या बोला उसको पकड़ना है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ना ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। इसके जगह पर दूसरा भाषा कहेगा कि 2 भिन्न वास्तविक मूल हो तो वो लेना। तो यहाँ पे 2 बराबर भिन्न
सबसे पहले तो ए निकाल लेना, बी निकालना होगा तो ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है के, और सी बराबर कितना है 3। ठीक है, तो मुझको मन करे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। आइए क्वेश्चन में कहा है चूंकि 2 कथी है बोला है ना, देखो क्वेश्चन में 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। एग्जामिनर के ऑब्जेक्टिव में फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो लिख सकते हैं चूंकि 2 बराबर मूल है इसलिए डी बराबर कथी हो जाएगा बुआ 0 हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे लिख के नानी करना जाएगी, ध्यान दिया हो गई ना। चूंकि 2 बराबर मूल है इसलिए डी बराबर क्या है बुआ, और डी के जगह पे हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0 तो 0। समझ में आ रहा है समझ में। बी का वैल्यू कितना बता दीजिए के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 2 गुणे सी का वैल्यू 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर है ना माइनस 4 दूना 3 24 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस में है ना भाई। चलो तो के बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना 24 प्लस और आंसर हो गया इसका। बाहर आंसर इतना पर दे ले कि बाहर निकाल के दे ले, आंसर बाहर निकालेगा 24 का, तो देख लो भाई है ना 2 से तो कितना 12, 2 से तो कितना 2 से तो कितना 3, तो कितना निकलेगा खाली 2 ना बाहर निकलेगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6। तो इसलिए के का आंसर कितना हो गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लस से में आंसर दे ले होगा हो सकता है, लेकिन रूट से पहले प्लस माइनस दोनों होता है ठीक ना। इसमें हो सकता है इसे न दे ले, खाली 2 रूट 6 दे ले। ठीक है उतार लीजिए, ठीक है। और इसका दूसरा का बना लोगे ना। चलो तो आज क्या किया जाए, इसको इतना पर छोड़ दिया जाए है, इसको इतना पर छोड़ देते हैं। आप लोग जो पूछ ले है पुरानका केस में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसको बना के ना, ठीक है। आज भाई मैथ में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। समझ में आ लो ना। ये में से कर ले हमारे से क्वेश्चन नंबर में, ये पहले बता दे लो यहाँ तक, यह में से यहाँ तक, आगे तो बताबे करेंगे जो 3-4 बताएंगे यहाँ तक। कहाँ तक 2 तक हमसे नहीं पूछना क्वेश्चन, जो छोड़े उसे बना के ले आना, बनने वाला सब क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए। बनाते ही और ना समझ में कैसे आता है, इसे हो सकला आय बनाते या ना समझ में इसे कैसे हो सकला, खाते या पेट ना भरते आय, यानी खाते या पेट ना भरते कैसे हो सकला है, खाते तो पेट जरूर भरते। अब मन पसंद के खाना ना रख बनल तो वो अलग बात है, मन मुटाव होके खाएबे। चलो